Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 8, laws of motion. Student, okay. Here we study about the some topics related to last part of the chapter. स्टूडेंट दिस इज अ वीडियो नंबर 2. अगर जो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड मैनर. आप वीडियो नंबर 1 को देखिए रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चेयर. वीडियो नंबर 1 में हमने कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स अ लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज द मीन ऑफ द इनर्शिया स्टूडेंट? दैट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था. लेट वी कंसीडर अ टू टेबल्स. लेट वी कंसीडर आर टू टेबल्स, या ये समझ लीजिए लेट वी कंसीडर आ वन टेबल. दिस इज अ टू पोजिशंस ऑन द डिफरेंट टाइप. लेट वी कंसीडर दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ अनदर बुक. सबसे पहले अपने टेबल के ऊपर एट द टॉप वी कंसिस्ट ऑफ वन बुक एंड द मास ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 10 kg एंड हियर mass of book will be equal of 1000 kg. ओके स्टूडेंट, एजम्पशन ये 1000 किलो की कोई बुक नहीं होती है. यू नो दैट वेरी वेल, बट मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ कि मान लीजिए इसका वेट कितना है, मास कितना है, 1000 किलो. ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिए. अगर जो किसी टेबल पे आपको 10 किलो की बुक है और आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द फोर्स? दैट मीन्स अ पुश और पुल. ओके स्टूडेंट, द एक्शन ऑफ एवरीडे आर नोन एज द फोर्स. हम सिंपल लैंग्वेज में ही समझ चुके हैं. तो अगर जो मैंने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करा तो वो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. दैट मीन्स अ रेस्ट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द मोशन. रेस्ट में है तो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोशन में है तो रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये जो बुक है उसका वेट कितना है, मास कितना है, 1000 किलोग्राम. तो अगर जो आप उसको पुश करने की भी कोशिश करेंगे तो वो पुश नहीं होगी. दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर दोनों कंडीशन में मैं फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहा हूँ और एक्सटर्नल सराउंडिंग जो जितनी भी चीजें वो भी बिल्कुल सिमिलर है. फ्रिक्शन फोर्स भी सब कुछ एक जैसा है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. क्यों? ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट कम है, यहाँ पर वेट ज्यादा है और ये हमारे फोर्स पे कुछ ना कुछ एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा है. सर यहाँ पर भी रिपल्शन फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पर रिपल्शन फोर्स का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा कम एज कंपेयर टू 10 न्यूटन. फिर से ध्यान समझते हैं. मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट ने इसका कोई विरोध नहीं करा? मास कम है तो उसका विरोध भी कम है, बट यहाँ पर मास क्या है? ज्यादा है, तो उसका विरोध भी ज्यादा होगा. ओके स्टूडेंट, तो हमने जो ठीक है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है वो कितना हो गया? विल बी इक्वल ऑफ 0. ओके, सच मास विल बी इक्वल ऑफ 1000 किलो, क्योंकि इसका मास क्या है? ज्यादा. तो यहाँ पर जो ये मैं मैटर की ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कशन कर रहा हूँ. दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज इनर्शिया. ओके स्टूडेंट, हम इनर्शिया क्यों समझते हैं? बिकॉज इनर्शिया डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? ठीक है, वेरी गुड, आप समझ गए. अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन totally based on the concept of the inertia, so it's also known as the law of inertia. But when we have to decide to explain the Newton's second law based on the concept of the momentum. What is the momentum? अगर जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज अ 2 मार्कर पेन. ओके स्टूडेंट, अगर जो हम यहाँ से किसी को इस डायरेक्शन से छोड़ दें, ओके, तो ये सडनली आएगा और इससे क्या करेगा? कोलाइड करेगा. तो ये जो पेन है, सेकंड पेन, ये कौन सी कंडीशन में है? ये रेस्ट कंडीशन में है. बट ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ दिस पेन, ठीक है, चेंज द कंडीशन ऑफ दिस पेन रेस्ट टू मोशन. बट हम जितना यहाँ पर वेलोसिटी डेवलप करेंगे यहाँ उतना ही वेलोसिटी डेवलप होगा. सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट,
जब भी आप झूला झूलते हैं तो आप जितना भी उस पर फोर्स लगा रहे हो उसका क्या बोला, मोमेंटम। मोमेंटम को आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हो डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, फिर से सुनिए सर, जब भी कोई चीज किसी चीज पर कोलाइड कर रही, फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल से जा रहे हो और किसी टू व्हीलर वाले ने आपको क्या कर दिया, सडनली एक्सीडेंट, दैट मींस कोलाइड। वेरी गुड, समझ आ रहा है आपको मेरी बात। तो वहां पर आपको क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर जो बाइसिकल से कोलाइड करेगी तो वहां पर इम्पैक्ट कम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द मास। ओके स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हम मोमेंटम को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट वी कंसीडर हियर इज अ टू बॉल, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर कनेक्ट विद द वायर एंड दिस इज अ रिजिड बॉडी। ओके स्टूडेंट, जहां पर हमने इसको क्या करा, थ्रेड। ठीक है, अगर जो हम इस बॉल को, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ देंगे तो इसका मोशन कैसा होगा, टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। देन आफ्टर द कोलेशन ये कैसी हो जाएगी, आगे की तरफ मोमेंट करेगी, आगे की तरफ मोमेंट करेगी। दैट मीन्स दिस फिनोमिना आर नोन एज मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, ड्राइव बाय द मोमेंट। ओके, हम जैसे रेस्ट में हैं तो अचानक सडनली, ठीक है, क्या होगा, हमारा मोमेंटम में चेंज होगा, तभी हम रेस्ट से काय में जाएंगे, मोशन में। स्टूडेंट, इन द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको ये बताया है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर जो कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी साइकिल से आ रहा है, ठीक है, अचानक हमने ब्रेक लगा दिया, साइकिल वाले ने क्या करा, उस पर बाइसिकल वाले ने क्या करा, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे ही हम किसी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट डिफाइंड बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बट न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये बात नहीं बताई गई है कि हमको कब कितना फोर्स अप्लाई करना है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, कितना फोर्स वी हैव टू अप्लाई, दिस एक्सप्लेन बाय यूज ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज टॉपिक। ठीक है, कीवर्ड्स, फर्स्ट वन इज द मोमेंटम, सेकंड वन इज द न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड वन न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्थ वन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हमको ये चीजों को समझना है। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, अगर जो मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय P and P will be equal of m into v. What is the mean of the m into v? M that means the mass and v that means the velocity, that means the product between the mass and velocity. Okay student, what is the mean of this dot? Dot represent the product, so product between the mass and velocity are known as momentum. जब मैं बोलता हूँ मोमेंटम तो मेरे मन में आता है, मैं आपको बोलूँ लीनियर मोमेंटम और सर्कुलर मोमेंटम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो आप पर्टिकुलर स्ट्रेट रोड में मोशन कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट दैट मींस अ लीनियर, सो दिस टाइप ऑफ मोमेंटम आर नोन एज द लीनियर मोमेंटम। और जब आपका पाथ कैसा है, सर्कुलर है, तो वहां पर कैसा होगा, एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा चेंज है सर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है, when motion just like these are known as the linear momentum, but in the case of the circular path are defined by the angular momentum. चलिए, मान लीजिए आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर से हम देखते हैं, पूरा नहीं देखेंगे, सिर्फ हम मोमेंटम को समझ रहे हैं। मोमेंटम मतलब क्या होता है, ठीक है, मोमेंट मतलब जो इनर्शिया, ठीक है, सॉरी इनर्शिया भी मत समझिए, जो उसकी कंडीशन को चेंज करता है रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में। तो जब भी हम किसी को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में चेंज करते हैं तो वी नीड अ एक्सटर्नल फोर्स, दिस डिफाइंड बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बट हाउ मच external force we required, this defined by the Newton second law, and this concept based on the momentum. मैंने ये एग्जांपल बताया है, यहाँ पर बॉल जो है ए वो रेस्ट में है और बॉल बी जो है वो अभी भी रेस्ट में, बट जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी डेवलप होगी। अगर जो इसकी वेलोसिटी हाई है तो इसकी वेलोसिटी भी आफ्टर कोलेशन हाई होगी, इसकी वेलोसिटी लो है तो आफ्टर कोलेशन इसकी भी वेलोसिटी लो होगी। दैट मीन्स अ मोमेंटम, सिंपल डेफिनेशन इज द
momentum, that means a P equal to m into v, that means a momentum of any body is defined by the product of mass and velocity. In another way, the product between the mass and velocity are known as momentum. The types of momentums are linear momentum and एंगुलर मोमेंटम P इक्वल्स टू mv. अब देखिए सर, इसमें एक डायरेक्शन तो है ही सही, मतलब हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो वो ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट बिटवीन द मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ड्यू टू वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वी कैन से मोमेंटम ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं. एसआई यूनिट दैट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिंबल्स फॉर द फिजिकल क्वांटिटी. मास calculate in the kilogram and velocity that means a meter per second. So SI unit of momentum will be equal of kilogram mass per second. Okay student, this is a SI unit of momentum. So what is the Newton's second law of momentum? The rate of change in momentum. The rate of change in momentum is directly proportional of applied force. The rate of change in momentum. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर the rate of change in momentum को एक्सप्लेन कीजिए. The rate of change in momentum. मोमेंटम, ध्यान से देखिए, मोमेंटम डिफाइंड बाय द P1 एंड P2. लेट वी कंसिडर P1 इज द इनिशियल मोमेंटम एंड P2 इज अ फाइनल मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम. स्टूडेंट, आप किसी एक रोड पर खड़े हैं जहां पर देखिए, यहाँ पर रोड के साइड में एक बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है 250 किलोमीटर. मुझे ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बट उस बोर्ड पे लिखा हुआ है 250 किलोमीटर, और थोड़ी देर बाद हम चलते चलते पहुंच गए 280 किलोमीटर. तो हमने कितना ट्रेवल करा? 280 माइनस 50 विल बी इक्वल ऑफ 30 किलोमीटर. सो सिंपली चेंज इन, जब भी हम किसी भी चीज में चेंज निकालते दैट मीन्स अ फाइनल माइनस इनिशियल. सो चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स अ फाइनल माइनस इनिशियल. ओके स्टूडेंट, P2 minus P1 that means a change in momentum. P2 minus P1 that means a change in momentum. The rate of change, a physical word, ठीक है, साइंस का लैंग्वेज में बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय द टाइम. व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम आर नोन एज द रेट ऑफ चेंज. व्हाट इज द मीन ऑफ द डेल्टा? डेल्टा दैट मीन्स अ स्मॉल टाइम इंटरवल. समझिएगा सर, जब भी आप कहीं पे भी डेल्टा देखेंगे मतलब वो एक छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर जो आपको डेल्टा नहीं भी लगाना तो आप मत लगाइए. देखिए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स सच दैट वी कैन से proportional replaced by any constant in the form of k, and here k will be equal of 1 such that f equals to P2 minus P1 by T. What is the mean of the P? P that means a momentum. So initially velocity will be equal to u and finally velocity become v. आपको सभी को पता है initial velocity represented by u and final velocity represented by v, such that we can say P1 will be equal of mu, P2 will be equal of mv, such that कहाँ पर करें इसके आगे का देखिए, f will be equal of mu minus mv by t. Okay student, f equals to m u minus v by t. We can write f equals to m u minus v by t. ये क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या है? टाइम. दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी represented by acceleration. So we can define f equal to ma. Okay student, this is a Newton's second law, most important article एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर से एक बार देख लीजिए. फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम दैट मीन्स अ p दैट मीन्स अ P2 माइनस P1. मैंने अभी हाल बताया
P1 and P2, that means the initial momentum and final momentum. Initial momentum, that means the MU, final momentum, that means the MV, such that we have to put the value of P2 and P1, M as a common factor, the rate of change in velocity defined by the acceleration, so F equal to ma. This is a Newton's second law. Okay student, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी दुनिया में। हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को हर पल देखेंगे, हर पल। जैसे आपके बुजुर्ग बोलते हैं ना, आप किसी को धोखा दोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। दिस इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर जो हमने पर्टिकुलर किसी बॉल पे बॉल को थ्रो करा है तो बॉल वॉल पे जाने के बाद रिटर्न आ जाती है। फर्स्ट वन रिटर्न, दैट मीन्स ऑपोजिट, एंड सेकेंड वन इक्वल। इक्वल मतलब ठीक है, अगर जो मैं इस हाथ को इस बोर्ड के ऊपर ठीक है क्या करूँ, फोर्स लगाऊंगा तो बोर्ड के द्वारा भी मेरे हाथों पर फोर्स लगेगा, हमारे हाथों पे दर्द महसूस होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर न्यूटन ने थर्ड लॉ में बोला है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब आप सोफे पे बैठते हैं तो आप पुश करते हैं और सोफा आपको क्या करता है, पुल करता है। ओके, वो भी आपको पुश करता है। ओके, तो दिस इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेट वी कंसीडर लेट वी कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और 1 और 2 जो चाहे वो बोल सकते हैं। लेट वी कंसीडर दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट and this is a second object. So if one applied the force on 2, so return to 1। याद रखिएगा, पीछे वाला हमेशा आगे वाले पे फोर्स लगाता। जब भी हम बिल भरने जाते हैं ठीक है, हमको बिल सबमिट करना पड़ता है। चलिए अभी तो ऑनलाइन हो गया, उससे पहले का एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम क्लासरूम में या कहीं पे भी असेंबली हॉल में खड़े हैं लाइन में, तो पीछे वाला आगे वाले को पुश करता है, पीछे वाला आगे वाले पे फोर्स लगाता है, ये आप याद रखिएगा। और अगर जो मैं यहाँ पर एरो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2-1। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर साइन। Newton's second law, both are opposite to each other. When two quantities are opposite to each other, in the signs we taking the negative sign and equal. So F12 will be equal. F12 will be equal of F21. This is a simple statement of Newton's third law. Now student, last one, conservation law of momentum. सर कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द कंजर्वेशन, मतलब इक्वल। कहीं ना कहीं हमने बोला है कि मेरे पास 500 रुपीज़ थे और आपकी शॉप पे जाके मैंने 500 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो अब मेरा 500 किसके पास चले गया, आपके पास। ओके, कंज्यूम हो गया है, तो आपके पास कितना होगा, 500। हम दो फ्रेंड है, 500 रुपीज़ है। ओके स्टूडेंट, और हमने किसी दो फ्रेंड को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उनके पास भी कितना होगा, उनके पास 700 प्लस 300 कुछ भी हो सकता है, पर 1000 विल बी इक्वल ऑफ 1000। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। नाउ we define the conservation law of momentum, that means in the case of momentum, मुझे मोमेंटम के केस में समझाना है कंजर्वेशन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर आर टू बॉडी ऑफ द मास m1 एंड m2। दो बॉडी है जिनका मास कितना है स्टूडेंट, m1 एंड m2, एंड इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2, सॉरी u1 एंड u2। व्हाट इज द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन। टकराने से पहले, टकराने के बाद। ये दो पेन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये दो पेन है जिनका मास कितना है, m1 और m2, और जब ये आपस में, ठीक है, ये समझिए, वेरी गुड। ओके, बिफोर तो m1 और m2 था, बट थोड़ा बहुत टकराने के बाद इसका मास किस में चले गया, इसमें। तो मैं बोलूँगा, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों के सम, इंडिविजुअल सम, ठीक है, कितना होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए m1 एंड m2 बोथ आर द डिफरेंट, तो मैं इसका वेट करूंगा, वेरी गुड। और टकराने के बाद आफ्टर द कोलिशन इस फॉर्म में है, तो इन दोनों का भी वेट करूंगा, तो वेट इक्वल ही होगा ना। इंडिविजुअल डिफरेंट होगा, बट इन दोनों का सम क्या होगा, आपस में इक्वल। दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज लॉ
कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं मोमेंटम निकालूंगा तो कितना होगा, P इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों को प्लस करा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. ओके स्टूडेंट, I hope you getting the proper introduction related to law of motion. This is a second video just for the introduction. मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है चैप्टर को. We will explain in brief. Okay student, thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like, share and subscribe. Also study from our channel. Thank you so much.